हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टॉपिक्स पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। और हम लोग अभी चैप्टर 7 स्टडी करने में लगे हुए हैं, जो कि 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से संबंधित है। और चैप्टर 7 का नाम है हमारा ग्रामीण विकास। लास्ट क्लास तक हम लोग इस चैप्टर के 4 क्वेश्चंस स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कृषि विपणन प्रणाली का क्या अर्थ है? विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए? यानी कि इस सवाल में वह आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे पहले तो कृषि विपणन प्रणाली का क्या अर्थ होता है और सरकार के द्वारा कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए कौन कौन से आवश्यक उपाय किए गए हैं। तो इसका आंसर होगा कुछ आंसर नंबर 5, कृषि विपणन प्रणाली। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि वस्तुओं का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। यानी कृषि विपणन कृषि के अंतर्गत एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत खेती का उत्पादन होने के बाद से लेकर उसको बाजार तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया जो की जाती है वह कृषि विपणन कहलाती है। यानी कि कृषि विपणन वह प्रक्रिया जिससे देश भर में उत्पादित कृषि वस्तुओं का, यानी पूरे देश में कृषि वस्तुओं का जितना उत्पादन हुआ है उसका भंडारण करना, उसका संग्रहण करना, उसका प्रसंस्करण करना, उसका परिवहन करना, उसकी पैकेजिंग करना व उसका वर्गीकरण करना और उसका वितरण करना आदि सभी प्रकार के कार्यों को करना ही कृषि विपणन कहलाता है। और एक सामान्य भाषा में कृषि विपणन प्रणाली का अर्थ होता है कि कृषि में उत्पादन होने के बाद से लेकर के उसको बेचने तक की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसको इकट्ठा भी किया जाएगा, उसका भंडारण भी किया जाएगा, उसको उसकी प्रसंस्करण भी की जाएगी, उसकी पैकिंग भी की जाएगी, उसके बाद उसको वर्गीकरण भी किया जाएगा, अलग अलग भागों में उसको बांटना और उसका वितरण भी किया जाएगा, मतलब उसको अलग अलग तरीके से बेचना। ये सभी प्रकार की प्रक्रिया को मिलाकर के ही यह संपूर्ण प्रक्रिया को कृषि विपणन के नाम से जाना जाता है। अब इस प्रकार की प्रणाली में कई प्रकार की कमियों को देखने को मिलता था, जिसके कारण से जो कृषक लोग हैं उनको काफी हानि का सामना उठाना पड़ता था। जैसे कि उनके पास भंडारण की सुविधा नहीं हुआ करती थी, उनके पास परिवहन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, उनके पास उनकी वस्तु की सही कीमत मिले इसकी सुविधा नहीं होती थी। इन सभी असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ आवश्यक सुधार किए। जैसे कि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई उपायों को शुरू किया गया है। जैसे पहला उपाय है नियमित मंडियां। नियमित मंडियां वहां स्थापित की गई है जहां कृषि उत्पाद की बिक्री और खरीद उन बाजार समितियों द्वारा प्रचलित की जाती है जिनमें सरकारी अधिकारी, किसान तथा व्यापारी शामिल हैं। बाजार व्यवस्था को उचित बिक्री के पैमाने और बाट के प्रयोग पर कठोर निगरानी के साथ पारदर्शक बना दिया गया है। वह बाजार समितियां यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिले। यानी कि किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत मिले, इस कारण से सरकार ने नियमित मंडियों की स्थापना की है। इन नियमित मंडियों में बाजार समितियां होती हैं जिनके द्वारा सही प्रकार की माप तौल के बट्टे और सही प्रकार की माप कैसे की जाए इसके लिए एक पारदर्शक व्यवस्था बनाई गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई हानि न हो और उनके लिए जो आवश्यक वस्तु बेचने से जो कीमत मिलनी चाहिए वह उन्हें वाजिब कीमत मिले। इसी कारण से सरकार के द्वारा नियमित मंडियां स्थापित की गई है जहां पे कोई भी कृषक अपने कृषि उत्पाद को आसानी से बेच सकता है और साथ ही साथ में यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी होगा और किसान तथा व्यापारी शामिल होंगे इसमें, और इसके माध्यम से बिक्री को उचित तरीके से बाट के प्रयोग पर कठोर निगरानी के साथ पारदर्शक बनाया गया। और बाजार समितियों का ये काम है कि इससे किसानों को उनके उत्पाद की उचित कीमत
मिले। यानी कि नियमित मंडियों के माध्यम से किसानों को उनके वस्तु की उत्पाद की अच्छी कीमत प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य हो गया है। वहीं सेकंड जो सुधार किया गया है वो है भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान। भौतिक आधारित संरचना में परिवहन सुविधाएं, भंडारण सुविधाएं तथा प्रसंस्करण इकाइयां शामिल होती हैं जो किसानों को मंडियों में माल बेचने तथा उन्हें लाभप्रद कीमत प्राप्त करने में सहायक बनाती है। यानी कि सरकार के द्वारा भौतिक आधारित संरचना का निर्माण भी किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा किसानों हेतु परिवहन सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया है, भंडारण की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है जो किसानों को मंडियों में माल बेचने तथा उन्हें लाभप्रद कीमत प्रदान करने में सहायक बनाती है। इससे किसानों को परिवहन और भंडारण की जो असुविधा होती थी वह काफी हद तक सॉल्व हो गई है। एंड थर्ड जो प्रयास किया गया है वो है सहकारी कृषि विपणन समितियां। सरकार सहकारी कृषि विपणन समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन कर रही है। इन समितियों के सदस्य होने के नाते किसान बाजार में अपने बेहतर सौदागर महसूस करते हैं, क्योंकि सामूहिक बिक्री से उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत मिलती है। इसका यह हुआ कि सरकार के द्वारा सहकारी कृषि विपणन समितियों को बनाने और उनको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी कृषि विपणन समितियों के होने से किसान एकजुट हो जाते हैं और अपने वस्तु को किसी अन्य को अच्छी कीमत पर बेच पाते हैं और इससे उन्हें बेहतर सौदागर महसूस होने का गर्व होता है। इस कारण से सहकारी कृषि विपणन समितियों का निर्माण करने में भी सरकार लगी हुई है। एंड फोर्थ प्रयास है सरकार का नीतिगत उपाय। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारतीय खाद्य निगम यानी जिसे FCI बोलते हैं के द्वारा गेहूं व चावल की खरीद व सुरक्षित भंडार व रखरखाव। एंड थर्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द्वारा खाद्यान्नों का वितरण सस्ती दर पर इत्यादि कार्य भी प्रोत्साहित किए जा रहे हैं ताकि लघु व सीमांत किसानों को लाभ हो व वे ग्रामीण साहूकारों व कमीशन एजेंट से बाहर आ सके। यानी कि सरकार के द्वारा कुछ नीतिगत उपाय किए गए हैं जिसके अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका अर्थ होता है कि किसान को उसकी द्वारा उपजाई फसल की एक न्यूनतम कीमत मिलनी चाहिए। इससे कम कीमत पर किसान अपनी फसल किसी को नहीं बेचेगा, बल्कि इससे अधिक कीमत पर किसान बेच सकता है। दूसरा सरकार के द्वारा जो सुधार किया गया है वो है FCI यानी भारतीय खाद्य निगम। इसके द्वारा गेहूं व चावल की सरकार के द्वारा खरीद की जाती है और इसका उचित तरीके से भंडारण किया जाता है। और तीसरा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न का वितरण यानी खाद्यान्न बांटने का काम करती है सस्ती कीमतों पर, जो कि राशन की दुकानों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाता है। यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। तो इन सभी प्रयासों के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि किसान को उसकी फसल की उचित कीमत मिल जाए और इसके साथ साथ जो फसल उपजाई गई है वह लोगों तक भी आसानी से पहुंच जाए। और इस तरीके से सरकार चाह रही है कि किसान जो ग्रामीण स्तर पर साहूकार और जो कमीशन एजेंट है उनके चंगुल से बाहर आ जाए। तो ये कुछ सरकार के द्वारा किए गए उपाय हैं, जैसे कि नियमित मंडियों की स्थापना, भौतिक आधारित संरचना का प्रावधान, सहकारी कृषि विपणन समितियों का निर्माण और नीतिगत उपाय। इन 4 प्रकार के उपायों को करके सरकार कृषकों को बेहतर कीमत, उन्हें भंडारण की सुविधा, परिवहन की सुविधा और सहकारी समितियों का निर्माण इत्यादि के माध्यम से उन्हें सुरक्षित करके उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली का क्या अर्थ है और सरकार के द्वारा कृषि विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए किए जाने वाले प्रयास। अतः सरकार इन उपायों के द्वारा कृषि विपणन व्यवस्था में कुछ आवश्यक सुधार कर रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया।
और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार इसको एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग लगातार इस वीडियो को वॉच करें ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ के और समझ सकें। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा शब्द जिसको समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसे आप मुझे कमेंट करके उसका एक साधारण सा अर्थ जान सकते हैं। एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लगातार स्टडी करते रहें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।